ओम नमश्चंडिकायै। मित्रों, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज एस्ट्रो तक से आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक बेहद खास कार्यक्रम लेके आया हूं, लेकिन उसके पहले आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे जाएं, वहाँ पे भी आप हमारे इस चैनल को शेयर करें। मित्रों, मैं जो नवरात्र के बारे में आपसे अनेक मंत्र यंत्र जो भी पूजा की विधि है उसके साथ में आया हूँ। सबसे पहले कलश स्थापना। कलश स्थापना बेहद महत्वपूर्ण विषय होता है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि वास्तव में कलश होता क्या है। कलश हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इससे हमारा जीवन झांका जा सकता है, क्योंकि कलश स्थापना जब हमारा जन्म होता है उस समय से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कलश स्थापना की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि उस कलश में 80% जल है और 80% जल हमारी शरीर में। अगर हमारी शरीर का जल कहीं भी दूषित होता है तो हमें तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अर्थात हमारी संस्कृति में कलश स्थापना को इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण कहा जाता है। और अधिक महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि माता आदि शक्ति, परम अम्बा, जगदम्बिका, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के 2 नवरात्र होते हैं। आश्विन नवरात्र और शरद नवरात्र जो आज से प्रारंभ है। इसमें हम सबसे पहले आपको जानकारी देंगे कलश स्थापना कैसे की जाए, क्योंकि ये सर्वप्रथम है। कलश स्थापना के बाद ही माता परम अंबिका जगदम्बिका की स्थापना होती ही है। तो कलश स्थापना में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है आप लोग जान लीजिए और सामान को ले आकर के अपने पास में रख लें ताकि कोई चीज छूटे न। कलश के लिए सर्वप्रथम एक मिट्टी का कलश, या आपके पास तांबे का कलश है तब भी ले सकते हैं। अगर आपके पास चांदी का कलश है तब भी यूज़ कर सकते हैं। पीतल का कलश है तब भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मिट्टी का कलश सबके पास सुलभता से प्राप्त हो जाता है। आप थोड़ा सा जौ ले आएं, हल्दी, चावल, रोली, मौली, अबीर, गुलाल, कलावा और 3 गांठ हल्दी साबत, आम के पत्ते या अशोक के पत्ते, पान का पत्ता और क्या ले आना है आपको? सुपारी। इतना सामान ले आकर के आप रख लें और सर्वप्रथम कलश स्थापना का मुहूर्त आप जान लें। कलश स्थापना का मुहूर्त 6:25 से लेकर के 7:40 तक है। अर्थात 1 घंटा 20 मिनट में आपको प्रातःकालीन कलश स्थापना करना है। आप सुबह सुबह स्नान कर लें। स्नान से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र पहन लें। स्वच्छ वस्त्र पहन करके आप अपने मंदिर में आएं, या जहां भी आप कलश स्थापना कराना चाहते हैं वहां पे आएं और आकर के सारी सामग्री को एकत्र करें और माँ परम अंबिका जगदम्बिका का ध्यान करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मन को बिल्कुल शुद्ध कर लें, क्योंकि शुद्ध मन से किया जाने वाला यजन यज्ञ यही जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। थोड़ा सा जल ले लें। जल पात्र, 1 लोटे में जल होना चाहिए अलग से। उस जल को लेकर के अपने ऊपर छींटा करें कि हे माँ परम अंबिका जगदम्बिका मुझे पवित्र कर दे।
मेरा शरीर निर्मल हो जाए ताकि कलश स्थापना अच्छे ढंग से मेरी पूर्ण हो सके। उसके बाद 3 बार आचमन करना है। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ये मंत्र पढ़ते हुए। फिर क्या करना है, कलश के नीचे थोड़ा सा मिट्टी रख देना है। मिट्टी में हो सके तो जौ रख दें। देखिए, अगर आप अपने मकान में कलश स्थापना कर रहे हैं तो उसके लिए एक पात्र नीचे रख सकते हैं। पात्र के ऊपर मिट्टी या बालू रख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा जौ या पंचधान उसमें डाल सकते हैं। डालने के बाद कलश लीजिएगा, कलश को स्थापित करिएगा और मन में ध्यान रहे कि परम अंबिका जगदम्बिका यह आपका घट मैं स्थापित कर रहा हूँ। इससे हर प्रकार से हमारे घर में शांति आवे, हमारे घर में आरोग्यता मिले, क्योंकि कलश आरोग्यता का प्रतीक है। वरुण भगवान आरोग्यता के प्रतीक हैं, आपके जीवन में आरोग्यता देते हैं। इसलिए भगवान वरुण का ध्यान करते हुए कलश को रख दें। एक पात्र में आप बहुत सारा जल रखे हैं, उस जल को उठा करके ओम वरुणाय नमः, सभी गंगा यमुना सरस्वती सप्त सागर का ध्यान करते हुए ये सारे तीर्थ हमारे इस कुंभ में आकर के स्थापित हो जाएं, क्योंकि माता परम अंबिका जगदम्बिका का मैं आह्वान कर रहा हूं, तो सारे तीर्थों का भी आह्वान हो ताकि माँ मेरे ऊपर खुश हो और हमारे जीवन में सुख शांति यश कीर्ति। सभी नदी सागर का आवाहन करने के बाद आप उसमें 5 गांठ हल्दी या 3 गांठ हल्दी डाल दें। उसके बाद दूर्बा थोड़ा सा डाल दें, 1 रुपए का सिक्का डाल दें, पूंगी फल का मतलब होता है सुपारी डाल दें। अगर आपके पास कुसा है तो कुसा डाल दें। इसके बाद आम का पत्ता 5 पत्ता, 7 पत्ता, 11 पत्ता, या अगर आम का पत्ता ना मिल सके तो अशोक का पत्ता, जो कि समस्त शोकों का समन करने में सक्षम है। अशोक का पत्ता रख करके एक उसके ऊपर चावल का पात्र रखें, जिसे पूर्ण पात्र कहा जाता है। पूर्ण पात्र रखा क्यों जाता है? क्योंकि हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। उसके बाद एक नारियल हाथ में लें और माता रानी का ध्यान करें। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये ध्यान करते हुए कलश के ऊपर नारिकेल स्थापित करें। नारिकेल स्थापित करके कलश से एक फूल लेके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप आरोग्यता के देवता हैं। ये शारदीय नवरात्र में मैं आपका आह्वान कर रहा हूं, आप हमारे घर में आए और हमारे पूरे परिवार के जीवन में आरोग्यता दें, क्योंकि कलश निश्चित रूप से आरोग्यता देने में सक्षम है, क्योंकि जल से ही हमारी शरीर पुष्ट हो रही है। हमारी शरीर के जिस अंग का जल दूषित होता है वो अंग रोगों से पीड़ित हो जाता है। इसलिए फूल लेकर के कलश का ध्यान करें। हे प्रभु कलश महाराज वरुण भगवान, आप हमारे इस यज्ञ में आए और आकर के जो परम अंबिका जगदम्बिका महाकाली महालक्ष्मी महाशक्ति मैया का मैं आवाहन कर रहा हूँ, उस आवाहन के आप साक्षी बने और इस हमारे यज्ञ को पूर्ण कराएं, क्योंकि बिना कलश के सनातन संस्कृति में कोई कार्य पूर्ण हो ही नहीं सकता है। तो मित्रों, ये कलश स्थापना की विधि है, इसे खूब चैतन्य पूर्वक करना चाहिए। आपका मन जितना पवित्र होगा उतनी अच्छे ढंग से पूजा होगी, और पूजा के साथ साथ उतना अच्छा आपके जीवन में इसका पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि शास्त्रों ने कहा है मंत्रे तीर्थे दुजे देवे दैवज्ञे वेखजे गुरु जादृशी भावना तत्र फलम तादृशी भवे। मित्र, कलश स्थापना हो जाने के बाद
एक महत्वपूर्ण चीज और है, वह है अखंड ज्योति। अगर आप अखंड ज्योत स्थापित करना चाहते हैं तो अखंड ज्योत अखंडम इति अखंडा, अर्थात जो खंडित ना हो, दिन रात जलने वाली ज्योति को अखंड ज्योति कहते हैं। इस महात्म को आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत शिकायत आती है कि हमने तो अखंड ज्योति स्थापित की लेकिन वो पवित्र ना रह सकी और बीच में रात्रि में वो शांत हो। मित्रों, इसके भी नियम है। अखंड ज्योति स्थापित क्यों की जाती है इस पूजा में, पहले तो इसको आप जान लें। क्योंकि ज्योति का मतलब होता है प्रकाश। जहां पे प्रकाश होता है ना, वहां पे अंधकार आ ही नहीं सकता है। अंधकार का मतलब होता है भय, अंधकार का मतलब होता है रोग, अंधकार का मतलब होता है डर, अंधकार का मतलब होता है तमाम विपत्ति। विपत्तियों से मुक्ति के लिए आप जो है दीपक ज्योति स्थापित करेंगे। वह दीपक ज्योति दिन रात ज्वलित होकर के आपके घर के समस्त अंधकारों को काट देती, अर्थात सभी विघ्नों को काट देती। एक पात्र में दीपक स्थापित करें। वैसे आजकल मार्केट में बढ़िया से बढ़िया दीपक पीतल के मिल जाते हैं, वो दीपक ले आए। अपनी श्रद्धा के अनुसार उसमें तेल डालें या घी डालें। देखिए, घी अगर शुद्ध मिले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि माता को घी अधिक पसंद है। घी की जोत जलाने से निश्चित रूप से घर में शांति आती है। क्यों आती है? क्योंकि दीपक का एक विशेष नियम है कि वो जिस तैल से जलते हैं ना, जिस तैल के सहारे जलते हैं दीपक ज्योति अग्नि भगवान, उसके सूक्ष्म तत्व को उस वातावरण में बिखेर देते हैं। घी आप ये मत समझना कि जल करके खत्म हो रहा है, नहीं। यही तो सनातन संस्कृति का वैज्ञानिक तथ्य है। क्योंकि दीपक ज्योति में जो घी है ना, उसका वाष्प जो हमारी शरीर को ताकत देता है। जब हम घी खाते हैं ना, तो हमारी शरीर को जो ताकत मिलती है, लेकिन कुछ उसमें दोष भी होता है, कफ का दोष, उससे हम परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन दीपक ज्योति में घी जलाने से एक आपको लाभ मिल रहा है, क्योंकि जो उसका दोष है कफ तत्व, वो अग्नि में जल के भस्म हो जाता है, और जो उसका सूक्ष्म तत्व है जिससे हम पुष्ट होते हैं, उस तत्व से पूरा घर लाभान्वित होता है। आँख, नाक, कान तथा समस्त रोम छिद्रों से वो घृत होता हुआ हमारे शरीर को पुष्ट करता है। इसी दिन 9 दिन ये जो है दीपक को जलाने का, अर्थात अखंड दीप जलाने का प्रयत्न करें। क्योंकि आपके घर में रोग, दोष, तमाम प्रकार की उलझन, कलह, वैमनस्य, या अगर व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में तमाम परेशानियां आ गई हैं, जीवन बोझ लग रहा है, कोई बोलता है तो गुस्सा अनायास आ जाती है, कोई अच्छा कार्य अगर कोई व्यक्ति मुझे सलाह देता है तो भी मुझे गलत लगता है, तो निसंदेह दीपक ज्योति भगवान अपने आशीर्वाद अर्थात अपने वाष्प से आपको इतना पुष्ट बलवान कर देंगे कि आपका जीवन सरल एवं सहज लगने लगेगा। सरल सहज का मतलब हुआ कि आपका मस्तिष्क स्थिर तथा सभी विषयों को समझने के योग्य बन जाता है। तो घी का दीपक जलाएं। घी नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, तिल के तेल का ही दीपक जलाएं। और जो कलश के दाहिने साइड में एक आसन बनाएं, चावल का पुंज रखें। चावल के पुंज पे रंग लिखें, रा के ऊपर बिंदी, और एक त्रिकोण लाल रंग का चिन्ह बनाएं, 3 कोण का।
उस पर दीपक ज्योति भगवान को स्थापित करें और निवेदन करें हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के, हे दीपक ज्योति भगवान, आप समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले हैं। आप हमारे घर में आए और हमारे घर में जो भी अंधकार हो, अज्ञानता का अंधकार हो, रोग का अंधकार हो, दोष का अंधकार हो, हे प्रभु 9 दिन आप हमारे यहाँ स्थिर रहें और हमारे घर से सभी अंधकारों को दूर करें। ऐसा कहते हुए दीपक ज्योति के पास रख दें। एक अग्निपेटिका लें। अग्निपेटिका का मतलब होता है माचिस। माचिस लेकर के अग्नि की स्थापना करें। अग्नि भगवान से निवेदन करें, ओम रांग रींग रौंग रह दीप ज्योतिषई नमः। भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी अभिन्कृता यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं सुस्थिरो भव। हे दीपक ज्योति भगवान, जब तक ये मेरा 9 दिन का याज्ञिक कर्म हो तब तक आप हमारे यहाँ स्थिर रहें, हमारे जीवन में हर प्रकार से सुख समृद्धि दें और हमारे परिवार का हर प्रकार से लालन पालन करें, रक्षा करें। यह मन में सोचते हुए दीपक ज्योति को प्रज्वलित कर दें। धूप दीप नैवेद्य आदि से दीपक ज्योति को निवेदित करें और यहाँ पे कलश स्थापना की यह विधि मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ओम नमः चंडिकायै।